वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम सेमेस्टर वन के इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर सब्जेक्ट के थर्ड चैप्टर के ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इसमें कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आपको क्या स्टडी करना चाहिए पूरे चैप्टर के ऊपर। राइट। सो क्विकली चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है डॉट कॉम बूम एंड बर्स्ट। राइट। ये बेसिकली क्या चीज़ है, अगर हम आज की डेट में देखें तो आज की डेट में आपके पास बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं लाइक अमेजन, फ्लिपकार्ट। आप डे टू डे बेसिस पे शॉपिंग करते हैं और कोविड की वजह से तो ऑनलाइन शॉपिंग आपकी और ज़्यादा इंक्रीज हो गई या सिग्निफिकेंटली इसमें बूम आया है। राइट। यही अगर हम 20 या 30 ईयर्स बैक बात करें या फिर 1980s या 90s की बात करें, जब इंटरनेट रेवोल्यूशन आया ही आया था, उस टाइम पे इतना बूम नहीं था। राइट। उस टाइम पे बहुत ही लिमिटेड वेबसाइट्स थी, आपकी एक या दो वेबसाइट्स थी। आपकी चाइना की जो वेबसाइट है वो आपके पास थी। बहुत बहुत ही आपके पास लिमिटेड स्टॉक था। राइट। इट्स नॉट के आपके पास एन नंबर ऑफ वेबसाइट्स हो। राइट। अब आज की डेट में हमारे पास वेबसाइट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उनको मैनेज करने के लिए आपको बहुत बड़ी डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा नेटवर्क की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सर्वर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, बहुत सारी चीज़ों की। राइट। और अभी अगर हम मार्केट में बात करें तो मार्केट लीडर्स में आपका जैसे अलीबाबा आ गया, अलीबाबा अली एक्सप्रेस, या फिर आपका अमेजन फ्लिपकार्ट आ गया। दीज आर द मार्केट लीडर्स। राइट। सो डॉट कॉम बूम एंड बर्स्ट क्या चीज़ है, जब आपका इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो आपका बहुत ही लो लेवल से हुआ था। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो रही है। राइट। अगर आप 90s में देखते हैं तो 99 2000 में आपका स्टार्ट हुआ था। 2000 में आपका एकदम से बहुत ज़्यादा बूम आया था, जहाँ पे लोगों को लगा कि यार सब चीज़ें वेबसाइट के थ्रू हो रही है। दे स्टार्ट क्रिएटिंग ए नंबर ऑफ वेबसाइट्स, हर बंदा अपने वेब पेजेस बना रहा है एंड बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गया था। बट ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, जब इतना ज़्यादा हाइक हो गया तो फिर जो क्वालिटी ऑफ वेबसाइट्स थी वो काफ़ी डाउन हो गई एंड उसके बाद वो एकदम से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया था। राइट। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक आपका नॉर्मल ग्राफ चलता है। राइट। ये है डॉट कॉम बूम एंड बर्स्ट के आपका कब टॉप पे आया डॉट कॉम। वाई वी कॉल इट एज अ डॉट कॉम, आप सभी देखते होंगे आज के डेट में जो सारी वेबसाइट्स हैं, डेट इज डॉट कॉम, डॉट को, डॉट इन, डॉट ई डी यू, डॉट एक्स वाई जेड, बहुत सारे आपके एक्सटेंशन है। डॉट कॉम इज द मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन जो कि आपका यूज होता है। इसीलिए इसे हम बोलते हैं डॉट कॉम बूम एंड बस्ट। राइट। नेक्स्ट पॉइंटर्स की अगर हम बात करें तो हम अगर बिजनेस की बात करते हैं तो इंटरनेट पे तो इट्स नॉट ओनली द पर्टिकुलर ई कॉमर्स वेबसाइट्स या फिर सेलिंग, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। राइट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि बिजनेस के कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो आपको 6-7 पॉइंटर जो भी हैं वो आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। हम सबके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट। फर्स्ट वी कॉल एज द ई कॉम, ठीक है, या फिर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बोलते हैं। राइट। वो बेसिकली क्या है, जब भी आप इंटरनेट पे कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। राइट। सेकेंड कम एज द पोर्टल। पोर्टल क्या है, आपने कोई भी साइट ओपन करी www.amazon.com और .co.in और www.flipkart.com। राइट। तो ये सारे आपके पोर्टल्स हैं। पोर्टल्स में क्या होता है, आपके पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन होती है। आपके पास आपका एक प्रोफाइल क्रिएट होगा, आपका खुद का एक बास्केट होगा, आपका खुद का एक कार्ट होगा, आपके पास पेमेंट ऑप्शंस होंगे, आपके पास लाइक्स होंगे, आपके पास रिकमेंडेशंस आएगी। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। राइट। इसीलिए हम इसको पोर्टल बोलते हैं। राइट। नेक्स्ट कम एज द सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या है, बेसिकली आज की डेट में आपको पता है, अगर आपको कुछ भी सर्च करना होता है, आपको सर्च करना है कि एनएमआईएमएस असाइनमेंट्स, या आपको सर्च करना है एनएमआईएमएस चैप्टर्स, आप सिंपल गूगल पे डालते हैं सर्च इंजन के अंदर, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। राइट। अभी काम कैसे करता है, पहले क्या होता था, सर्च इंजन क्या था, वो जस्ट डायरेक्टली वर्ड्स को पिक करता था। अब क्या है, मैंने सपोज कहीं पे वर्ड डाल दिया असाइनमेंट्स। राइट। और वो असाइनमेंट आपका एक वेबसाइट के अंदर 1000 प्लेसेस पे आ रहा है। राइट। तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट नंबर पे आएगा आपकी वेबसाइट पे, फर्स्ट नंबर गूगल पे आपको फर्स्ट नंबर पे दिखेगा, बट इट्स नॉट एनी रेलिवेंट फॉर मी। राइट। आई जस्ट रिक्वायर कि मेरे से एनएमआईएमएस से रिलेटेड आपके असाइनमेंट्स आए, मैंने सर्च किया। तो ये बेसिकली क्या करता है, एक टेक्निक होती है, वी कॉल इट एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हम लोग उसे सर्च पैरामीटर्स बोलते हैं। इनके एक बहुत ही एडवांस टेक्निक्स होती हैं जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी जो सर्चिंग टेक्नोलॉजी है उसको एनहांस करता है। वो सिर्फ यही नहीं देखता कि आपने क्या सर्च किया है, वो बेसिकली आपकी हिस्ट्री भी चेक करेगा। वो ये चेक करेगा, अच्छा दिस स्टूडेंट इज ऑलरेडी चेकिंग दिस नंबर ऑफ वेबसाइट, उसके बेसिस पे वो आपको रिकमेंडेशन देगा। राइट।
तो सर्च इंजन जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड आज की डेट में जो मार्केट लीडर की अगर हम बात करें तो इट्स गूगल। बिसाइड्स दिस वी हैव एमएसएन, वी आर हैविंग याहू, वी आर हैविंग लॉट मोर, बिंग, बहुत सारे हमारे पास। मोस्ट कॉमन जो है दैट इज गूगल। तो ये आपका एक सर्च इंजन हो गया। नेक्स्ट कम्स एज द डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है? बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि अमेजन पे रजिस्टर्ड नहीं है। दे डोंट वांट कि हम अमेजन पे रजिस्टर कराएं फ्लिपकार्ट पे। व्हाई? बिकॉज अमेजन ऑब्वियसली टेक सम कमीशन, राइट? सपोज मैं अगर कोई XYZ कंपनी से परचेज कर रहा हूँ विच इज ऑन अमेजन, तो जब वो परचेज हो गया, अगर सपोज 100 रुपीज की है, देन दैट कंपनी नीड्स टू पे 20 or 30 bucks, वट एवर बी द वैल्यू, वो पर्टिकुलर वैल्यू अमेजन के पास जाती है, राइट? मैं नहीं चाहता कि मेरी जो वेबसाइट है या मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ उसका कुछ कमीशन मैं अमेजन या फ्लिपकार्ट को दूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं खुद की एक वेबसाइट बनाऊंगा, मैं खुद उससे डायरेक्ट सेलिंग करूंगा। द ओनली डिफरेंस इज के अमेजन पे जो नंबर ऑफ यूजर्स है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स आर टू यूज, तो मेरा जो मार्केट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, लोग ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट को देखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में क्या प्रॉब्लम आती है? डायरेक्ट सेलिंग में बिकॉज बहुत से लोगों को नहीं पता कि मेरी वेबसाइट कौन सी है, राइट? सपोज मैंने एक वेबसाइट ओपन करी www.tataxyz.com। अब लोगों को नहीं पता डेटा टाटा एक्सवाइजेड कोई कंपनी है या फिर बहुत से न्यू कस्टमर्स हैं, वो मेरी वेबसाइट नहीं देख पाएंगे। सो डायरेक्ट सेलिंग में एक छोटा सा इशू ये आता है कि आपको उसकी एडवर्टाइजिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, राइट? नेक्स्ट कम्स एज द ऑक्शंस। ऑक्शंस आप सभी को पता है कि ऑक्शंस क्या होता है। जब भी हम कोई सेकंड हैंड प्रोडक्ट जैसे ईबे की बात करते हैं या फिर OLX की बात करते हैं, वहाँ पे सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स रहते हैं, राइट? तो ऑक्शनिंग में क्या होता है, एक बंदा अपना प्रोडक्ट डालेगा, वो ऑक्शन में आएगा, ऑक्शन में जो भी उसकी मैक्सिमम बिड लगाएगा, लाइक सपोज मैंने 100 डाल रखा है, कोई बोलेगा मैं 60 में परचेज कर रहा हूँ, कोई बोलेगा मैं 80, वो जैसे ही मेरा 90 या 100 पहुंचेगा मैं उसको सेल कर दूंगा। इट्स ऑल अबाउट ऑक्शनिंग, राइट? जो मैक्सिमम बिडर होगा उसके पास वो वैल्यू चली जाएगी, राइट? नेक्स्ट कम्स एज द एग्रीगेटर। सो एग्रीगेटर क्या होता है? जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोई बिजनेस कर रही है, देन वी कॉल इट एज द एग्रीगेटर्स, राइट? जैसे अगर हम बात करें, जैसे अमेजन है, अमेजन में आपके बायर्स भी हैं, आपके बहुत सारे सेलर्स भी हैं। बट अगर हम बी की बात करें, बिजनेस टू बिजनेस, ऑब्वियसली कोई बड़ी फर्म है, वो डायरेक्टली अमेजन से प्रोडक्ट परचेज कर रही है फॉर देयर एज अ रॉ मटेरियल। लाइक सपोज जैसे मुझे आयरन चाहिए या फिर मुझे कॉटन चाहिए, तो मैं डायरेक्टली उस सप्लायर से बात करूंगा, राइट? So that we call as the aggregators, right? देन नेक्स्ट इज द ई बिजनेस। ई बिजनेस अगेन द सेम थिंग, जब आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं, जहाँ पे अगेन आपके पास पोर्टल्स होते हैं, आप वेबसाइट डेवलप करते हैं, वेबसाइट आपकी PHP, HTML, देयर आर न्यूमरस वेबसाइट्स, राइट? न्यूमरस टेक्नोलॉजीज जिसके थ्रू आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वेबसाइट्स जनरेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट ई बिजनेस। देन नेक्स्ट कम्स एज द ई गवर्नेंस। जैसा कि नाम बता रहा है, ई इज इलेक्ट्रॉनिक एंड गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट, राइट? जब भी गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होती है, वी कॉल इट एज द ई गवर्नेंस। अब ई गवर्नेंस में आपकी दो चीजें आती है, वन इज द G2B एंड सेकंड इज द G2C, राइट? G इज फॉर द गवर्नमेंट, B इज फॉर द बिजनेस, राइट? जब गवर्नमेंट कोई बिजनेस के साथ बिजनेस कर रही है या फिर इलेक्ट्रॉनिकली कोई ट्रांजेक्शन कर रही है, वी कॉल इट एज द G2B एंड G2C। C इज बेसिकली फॉर द कस्टमर्स और वी समटाइम्स वी कॉल इट एज द सिटीजन्स। तो जो भी बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करें, जैसे आज के डेट में अगर आप देखेंगे, आपका आधार कार्ड हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, आपको इवन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करने हैं, वाटर बिल पे करने हैं, सारी फैसिलिटीज आपकी इलेक्ट्रॉनिक हो गई। सो जो सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है टू इट्स कस्टमर्स और सिटीजन्स, वी कॉल इट एज द G2B, राइट? अब इसमें कुछ एक टर्म्स है, तो इसमें सबसे पहली चीज आप क्लियर रखिए, B इज फॉर द बिजनेस, C इज फॉर द कस्टमर सिटीजन्स, G इज फॉर द गवर्नमेंट। अब अगर हम B2B बात करते हैं, सो B2B क्या है? B2B इज बिजनेस टू बिजनेस। जब दो बिजनेस पार्टीज आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, लाइक जैसे मैं बात करूं कि टाटा मोटर्स इज डीलिंग विद, यू कैन से फिएट, और टाटा मोटर्स इज डीलिंग विद हुंडई, ठीक है? तो वो आपका B2B हो गया। अगर B2C की बात करूँ, तो B2C इज द मोस्ट कॉमनेस्ट वन, जहाँ पे बिजनेस पार्टीज आपके एंड कस्टमर से बात कर रही है, जैसे हम लोग हो गए जब हम कुछ भी ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, वी कॉल इट एज B2C। G2C इज गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स और सिटीजन्स। G2G इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जब भी आपकी सपोज कुछ इंटरनल बिडिंग होती है, जैसे सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो गवर्नमेंट अपने ही गवर्नमेंट की किसी दूसरी पार्टीज को देता है, या फिर एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जब कोई RFP या फिर कोई कुछ भी एक कम्युनिकेशन करता है या फिर कोई बिजनेस करता है, देन वी कॉल इट एज G2G। B2G जब बिजनेसमैन कोई गवर्नमेंट के साथ, लाइक सपोज गवर्नमेंट को
रिक्वायरमेंट है चेयर्स की या फिर उसको टेबल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो इट्स नॉट लाइक वो बोलेगा मुझे 100 चेयर्स दे दो या मुझे 1000 चेयर्स दे दो। उसके लिए एक पूरा एक आपका एक आरएफपी फ्लोट होता है जिसमें हर जो बिजनेस पार्टी है वो आती है कि अच्छा आपको 1000 चाहिए या 10,000 चाहिए, हमारा 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, ये फैसिलिटीज देंगे, इतने प्राइसिंग रहेगी, वो सारे पैरामीटर्स कवर होते हैं, दैट वी कॉल एज द B2G। एंड फाइनली इज द C2C। C2C सिंपली जब OLX पे सपोज मैंने कुछ डाला, मैंने अपना मोबाइल सेल करने के लिए डाला या फिर मैंने बोला कि अच्छा मैं अपना लैपटॉप सेल कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं किसी बिजनेस पार्टी को नहीं दूंगा, मैं ऑब्वियसली आई विल सेल टू सम अदर कस्टमर या फिर जिसको रिक्वायरमेंट है वो मुझसे परचेज करेगा। सो वी कॉल इट एज द C2C, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि हमने ई कॉमर्स अपने थर्ड चैप्टर में पढ़ी। एग्जाम परस्पेक्टिव से जो इंटरनेट के ऊपर बिजनेस है वो किस बेस के थ्रू होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट, जहाँ पे आप कुछ एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, आप वेबसाइट्स का रेफरेंसेस भी दे सकते हैं, इसको आपको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा ब्रीफ करना पड़ेगा। मैनी टाइम्स क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि कोविड एरा का इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। सो इट्स इंपॉर्टेंट, यू शुड अंडरस्टैंड कि कोविड में सिग्निफिकेंटली चीजें, बिकॉज हम लोग जो हमारी हम डे टू डे बेसिस पे सेल करने चाहते थे वो नहीं हो पा रही। सो इट्स बेटर कि हमने ऑनलाइन प्रेफर किया, राइट। तो ऑनलाइन के केस में क्या बेनिफिट्स रहे वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या रहा इट्स ऑन अपर साइड और एट द लोअर साइड। तो ऑब्वियसली कोविड में चीजें काफी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं, लोगों ने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है ऑनलाइन। सो आपको इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट थर्ड चैप्टर। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you just put your doubts on the comment section. If you like this video, do like and subscribe, and thank you so much.